हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम क्लास 10 का जो कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर 11 जो चल रहा है उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। हमने देखा था कार्य किसे कहते हैं, कार्य का मात्रा देखे थे, ऊर्जा देखी थी। अब हम देखते हैं ऊर्जा, प्रमुख ऊर्जाएं। तो सबसे पहले देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, तो मैं इसको दोस्तों बताता हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों अगर ऊर्जा किसी वस्तु में है तो वो वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगी। तो इसमें सबसे पहले गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कि कोई वस्तु गति में है और उसमें स्थितिज ऊर्जा भी विद्यमान है। जैसे आगे मैं उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। तो यांत्रिक ऊर्जा में लिख लेते हैं हम सबसे पहले, किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा उसमें या उसकी गतिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। किसी वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। उदाहरण देखते हैं इसका। जब किसी कील को हथौड़े से पीटते हैं तो वह कील दीवार में चली जाती है। तो दोस्तों इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले जैसे ये लकड़ी का बॉक्स है या दीवार है जिससे इस प्रकार ये कील लगी है। जैसे ही मैं यहाँ पे हथौड़े से इसको अब दोस्तों जब ये हथौड़ा शांत अवस्था में है तो इसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही हथौड़े से मैं वार करूंगा तो इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? गतिज ऊर्जा आ जाएगी। कहने का मतलब है दोनों ऊर्जाओं का यहाँ पे उपयोग हो रहा है, इसीलिए स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसके एक एक पॉइंट को हमने देख लिया है। इस यांत्रिक ऊर्जा यही होती है। आगे हम जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर कर लेंगे। अब दोस्तों देखते हैं गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। गतिज ऊर्जा के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो जो गतिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु की गति, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है। अगर कोई वस्तु चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है, तभी तो वो चल रही है। गतिज ऊर्जा का मतलब ही है कि किसी वस्तु का गति में होना, यही गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी गति
के कारण है गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा जो उसकी गति के कारण है गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे पेड़ से गिरता हुआ फल, वो फल जो होता है गिर रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जब जमीन की तरफ आता है तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है, जिसके कारण वो धरती पर आके गिरता है। उसी प्रकार देखते हैं नदी में बहता हुआ जल। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं उड़ता हुआ हवाई जहाज भी किसका उदाहरण है? हवाई जहाज गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं दोस्तों। तो मैंने माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा उस पर जब कार्य किया जाता है तो उसका वेग v हो जाता है। तो गति के द्वितीय तृतीय समीकरण से आपको पता होना चाहिए गति की तृतीय समीकरण क्या है। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये गति की द्वितीय समीकरण है। तो दोस्तों यहाँ पे इस a को मैं इधर बाहर लेके आ जाऊँ तो a बराबर हो जाता है v स्क्वायर, ये इधर आता है माइनस का हो जाता है u स्क्वायर, ये 2s नीचे आ जाते हैं 2s। इस प्रकार a को मैंने बाहर निकाल दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, यहीं देख लेते हैं। हम जानते हैं कि बल का जो न्यूटन के नियम है जिससे बल का सूत्र होता है F बराबर ma। अगर मैं इस a को समीकरण 1 वाले a को मैं अगर यहाँ पे मान रख देता हूँ तो F बराबर m ब्रैकेट में लिख देता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2s। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। हमने किसका मान रखा है? a का मान रखा है। इस समीकरण से a का मान हमने यहाँ पे रखा है, ये दिख रहा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। हम जानते हैं अगर हमने पिछले फॉर्म में ये देखा था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। अब मैं इसको अगर इधर लेके आ जाता हूँ, ये गुणा में है, इसको अगर इधर लेके आ जाता हूँ और ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये इस प्रकार हो जाएगा f डॉट s बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर हो गया दोस्तों। हम जानते हैं कि कार्य किसके बराबर होता है। कार्य मैंने पीछे बताया था, कार्य जो होता है वो बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है। बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है। जहाँ बल F है और विस्थापन S है, दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं W लिख सकता हूँ जो इसके बराबर है। तो W बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। v को इस प्रकार लिखते हैं, u को इस प्रकार लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा जो कार्य है वही गतिज ऊर्जा को दिखा रहा है। तो मैंने मान ली
इसको सही करते हैं। W बराबर 1/2 m को v स्क्वायर से गुणा करूँगा, 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m को u स्क्वायर से गुणा करूँगा, 1/2 m u स्क्वायर। क्लियर हो गया दोस्तों। हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो दोनों के गुणा में है, इसलिए दोनों से गुणा करनी पड़ती है। अब अगर मैंने मान लिया वस्तु का जो प्रारंभिक वेग था वो क्या माना था हमने, u माना था, वो 0 है, तो 0 है। तो अगर ये 0 होने के कारण ये पूरा 0 हो जाएगा समीकरण, तो W बराबर 1/2 m v स्क्वायर, और जहाँ पे ये किया गया कार्य जो है वही हमारी गतिज ऊर्जा है, जिसे तो किया गया कार्य है। हमने कहा था ऊर्जा ही कार्य होती है, तो इसको के से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर कार्य बराबर 1/2 m v स्क्वायर। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा सदैव हमेशा धनात्मक होती है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा हमें पता है कि कितने किलो का वस्तु है और वो किस वेग से चल रहा है। अगर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है बहुत ज़्यादा हो, अर्थात उसका भार वजन होता है, एक बार हम समझने के लिए कह सकते हैं कि अगर उसका भार या वजन बहुत ज़्यादा हो और तो उसकी अगर गति भी अधिक हो तो गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करती एवं वस्तु के द्रव्यमान व वेग पर निर्भर करती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लियर हो गया गतिज ऊर्जा। ये फॉर्मूला ड्राइव करना 1-2 बार जरूर देखना ताकि ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए आपके। अब हम देखते हैं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, जैसे मैंने कहा स्प्रिंग है, जैसे क्या है स्प्रिंग है, ये इस प्रकार ये विराम अवस्था में है और इसके पास ऐसी ऊर्जा संचित रहती है जिसके कारण जब इसको खींचते हैं तो यह वापस अपनी पुनः स्थिति में लाने का प्रयास करती है। इसी प्रकार जब हम धनुष को देखते हैं, अगर इसके कमान को खींचते हैं तो वो वापस इसी दिशा में आने का प्रयास करता है, यानी कुछ न कुछ इसमें ऊर्जा संचित है जो इसको पुनः स्थिति में रखती है। इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा जब किसी वस्तु को यहाँ पे लिख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो वस्तु की स्थिति या अवस्था के कारण उसमें संचित रहती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो क्या होती है, पहले से ही पदार्थ में संचित होती है। इसमें आगे देखते हैं दोस्तों। इसी ऊर्जा के कारण वस्तु में कार्य करने की क्षमता आती है।
जैसे उदाहरण देखते हैं, जब तीर को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, धनुष को खींचते हैं, तो हमारे द्वारा जितना कार्य धनुष को खींचने के लिए किया जाता है, तो हमारे द्वारा जितना कार्य धनुष को खींचने के लिए किया जाता है, उतना ही कार्य या उतनी ही ऊर्जा उस कमान की अवस्था में संचित रहती है। जैसे ही हम कार्य करेंगे दोस्तों, तो वो वापस जो ऊर्जा होती है, वो स्थितिज ऊर्जा, वो उस कमान को वापस अपनी पुनः स्थिति में ला देती है, जिसके कारण धनुष तो तीर क्या होता है, आगे की तरफ गति होता है। और वो जब तीर को गतिज ऊर्जा कहाँ से मिली, तो हमने जिस बल से उसको खींचा था, वही उसकी गतिज ऊर्जा होती है। जिस प्रकार हम धनुष को ज़्यादा खींचेंगे, तो उसमें जो हमारे द्वारा किया गया कार्य है, वो गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, परंतु जो उसको मूल स्थिति में लाने के लिए जो ऊर्जा होती है, वो धनुष में होती है, कमान में होती है। क्योंकि कमान में वो अपनी उस जो ऊर्जा होती है, उस प्रकार संचित होती है कि वो वापस उसको अपनी पुनः अवस्था में ला सके। तो दोस्तों, स्थिति ऊर्जा क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक देखते हैं दोस्तों। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर किसी स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध इंटू ऊंचाई। अगर कोई वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर उठाता है, तो गुरुत्वीय बल जो होता है वो वापस लगेगा, जिसे कहते हैं F बराबर mg, जहाँ g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और h जो है वो ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई पर वस्तु को उठाया गया है। अब इसको पुनः स्थिति में लाने के लिए फिर से बल लगेगा। तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो mgh होता है। क्लियर होगा दोस्तों? मैं उम्मीद करूँगा आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे करेंगे, जिससे चैप्टर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स।